क्या युद्ध सचमुच हमसे बहुत दूर है? यदि आज चीन की सैन्य तकनीक इतनी शक्तिशाली न होती, परिणाम क्या होंगे? दोस्त, हम शांतिपूर्ण दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं। हम अपने शांतिपूर्ण देश की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। 2025 तक दुनिया भर के 197 देश, कम से कम 30 देश युद्ध में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में ईरान और हौथी विद्रोहियों पर दबाव बनाया। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों का क्रूर नरसंहार। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र टकराव, ताजा जीवन का भक्षण। यूक्रेन उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां वह अपनी मर्जी से सड़कों से सैनिकों को जबरन भर्ती कर रहा है। सीरिया, अफगानिस्तान आदि। युद्ध की लपटें कई वर्षों से नहीं बुझी। म्यांमार के गृह युद्ध में सेना और जातीय सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष जारी है। हाल ही में एक शक्तिशाली भूकंप आया है। सूडानी सरकार और अन्य बलों के बीच लड़ाई 1 वर्ष से अधिक समय से चल रही है। हजारों लोग विस्थापित हुए। सूडान गंभीर मानवीय संकट में फंस गया है। युद्ध से सीधे प्रभावित देश विश्व भर में 50 से अधिक। इन युद्धों और अराजकता के पीछे अनगिनत परिवार, टूटे लोग विस्थापित हैं। कभी समृद्ध रहा, यह शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयां, अति मुद्रास्फीति और भारी कर्ज से जूझना, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती कीमतें, यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए उन्हें कूड़े के ढेर में भोजन तलाशने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। तुलना में हम जिस देश में रहते हैं वह शांतिपूर्ण और शांत है। विशेष रूप से कीमती लगता है। कई दोस्त हमेशा चिल्लाते रहते हैं, युद्ध जल्द ही आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तविक युद्ध कितना क्रूर होता है? शायद तुम्हें जीवन और मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? जहाँ अपने माता पिता हैं। ये एक ऐसा दुःस्वप्न होगा जिसे आप सहन नहीं कर सकेंगे। बम कभी भी आपके आसपास फट सकते हैं। स्टीम्ड बन एक विलासिता बन गई है। जब अत्यधिक भूख लगे, मैं तो केवल खंडहरों में टुकड़े ही खोज सकता हूँ। युद्ध में रिश्तेदार हार गए, बच्चा सड़क पर रो रहा है, लेकिन मैं अब अपने माता पिता का इंतजार नहीं कर सकता। घायलों से भरे अस्पताल को देखना, दवा की कमी, बस घाव को सूखने दो। दिन के समय हवाई हमलों से बचें, रात में मिसाइल रोधी, हर दिन जीवन और मृत्यु के किनारे पर भटकते हुए बस फिलिस्तीनी लोगों को देखिए। यह युद्ध की क्रूरता है। और अब हमारी शांति और स्थिरता आकस्मिक नहीं है, ये राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की शक्तिशाली प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित है। 2016 में दक्षिण चीन सागर की स्थिति की समीक्षा। अमेरिकी विमान वाहक पोत पर 134 लड़ाकू विमान, डेक पर घनी भीड़ हमारे खिलाफ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तीनों बेड़े पूरी तरह सुसज्जित हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं। DF-21D एंटी शिप मिसाइल किसी भी समय राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समुद्र में सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध था। उन रोमांचकारी 47 घंटों में किसी भी प्रकार की आकस्मिक बंदूक से गोली चलना, दोनों के कारण 2 परमाणु शक्तियों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विनाशकारी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ गतिरोध समाप्त हो गया। हर किसी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी पूर्ण विजय के बिना युद्ध नहीं लड़ता। इसके बाद चीन ने 3 प्रमुख बेड़े के मुख्य युद्धपोतों को तैनात किया। 4 जनरल कमान संभाल रहे थे। मौत तक लड़ने का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करना, साथ ही डोंगफेंग 21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की सेवा भी शुरू की गई है। अमेरिकी विमान वाहक पोत को प्रथम द्वीप श्रृंखला के भीतर भारी खतरा इसके विमान वाहक पोतों की उत्तरजीविता दर 30% से भी कम है। इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? चीन की मजबूत औद्योगिक उत्पादन क्षमता एक बार पूरी तरह लॉन्च हो गया। युद्धपोत निर्माण की गति संयुक्त राज्य अमेरिका से 17 गुना अधिक। इसके अलावा चीन की परमाणु शक्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक। हालांकि डोंगफेंग 41 को आधिकारिक तौर पर 2017 में सेवा में रखा गया था, लेकिन 2012 की शुरुआत में ही अमेरिका को पता चल गया है कि चीन के पास यह रणनीतिक हथियार है। DF-41 की मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर तक। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा मात्र 20 मिनट में अमेरिका जानता है। एक बार चीन को निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया। आपसी विनाश के परिणाम भुगतने होंगे। ये अमेरिका के पीछे हटने का एक मुख्य कारण है। आइए वर्तमान सैन्य प्रौद्योगिकी पर एक नजर डालें। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हमें हराने की क्षमता नहीं है। चीन की नौसेना, थल सेना और वायुसेना के पास कई उन्नत हथियार सेना का टाइप 99A मुख्य युद्धक टैंक PHL-191 बॉक्स रॉकेट लॉन्चर से अधिक मजबूत। नौसेना के 555 विध्वंसक का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। टाइप 076 उभयचर हमला जहाज पिछले साल लॉन्च किया गया था। अत्यंत मजबूत रक्षा क्षमता। लियाओनिंग, शेडोंग, फुजियान तीनों विमान वाहक पोतों ने भी अपनी सशक्त ताकत का प्रदर्शन किया। वायुसेना के J-20 और J-35 लड़ाकू विमान विशेष रूप से उन्नत हैं। इससे पुराने अमेरिकियों को हीन भावना महसूस होती है। चीन की वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत
संयुक्त राज्य अमेरिका अब चीन को अपनी मर्जी से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह संयोगवश नहीं है कि आज हमारे पास शांति है, लेकिन चीन को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।